एवरीवन वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो आज है ट्यूसडे, मंडे, वेडनेसडे आज। और ना बिटिया भी गई, उनका पेपर चल रहा है और हस्बैंड भी अभी गए हैं। काम मेरे कुछ नहीं हुआ है, खाना बन चुका है, गैस की क्लीनिंग नहीं हुई है और जैसे तैसे सब कुछ पड़ा हुआ है। यहाँ देखो, आप कई दिन से देख रहे हैं ना, ये क्या रखा हुआ है, ये केला रखा हुआ है। पीछे हुआ था तो पक नहीं रहा था, तो ये सोचा गया कि इसको पकाया जाए, तो दवा नहीं डाला गया था। हाँ ये देखिए, लेकिन अभी पक नहीं रहा, तो ये हो रहा है कि इसमें दवा डाल के पकाया जाए। तो यही सब है, अभी सब कुछ अस्त व्यस्त चल रहा है, कुछ भी काम नहीं, बिस्तर की हालत। काम अभी ज़्यादा जब घर पे बच्चे होते हैं। ये देखो, पराठा खाई और सब्जी छोड़ दी, तो ऐसे सारे काम मेरे स्टार्ट होने वाले हैं। हाँ बिटिया। हाँ, अमरूद के पेड़, आप कुछ अमरूद के पेड़ के पास चौकल लेंगी? क्या लेंगे? दादी कही है बहुत सारा चौकल अमरूद के पास पेड़ के साथ चौकल मिल रहा है। चौकल? हाँ। अच्छा हाँ, बोल दो दादी, हम आ रहे हैं। कुछ सामान बिकना है, तो वही मम्मी पूछी इनको कि माँ से पूछो लेंगी, तो ये वही हमको बता रही। और आज ना हमारे पेड़ से एक अमरूद भी निकला। अमरूद हो रहा है और चिड़िया लोग खा ले रही हैं। तो फिर चलो पहले जाते हैं बाहर, देखते हैं कि क्या आया है बिकने ठेले पे। उसके बाद तो मिट्ठू हमको बुला रही हैं बाहर देखने को, कुछ इनकी दादी बुलाई हैं, तो हमने सोचा चलो पहले आपको ये दिखाते चलें। ये प्लांट ना बाहर धूप में रख देते थे, तो फिर खूब ज़्यादा सा मतलब जल रहा है जैसे हो रहा है। और ये कि ये मेरे प्लांट में अच्छा सा फूल खिला, खूब ढेर सारी कलियाँ लगी हैं। और ये कि फ़िल्टर का बॉक्स था, फिल्टर था ये, इसी में हमने लगा दिया था इसको। ये देखिए, इधर भी कली निकली पड़ी है और ऊपर के साइड में भी 2-3 दिन में ये सब खिल जाएंगे। देखो कितना, एक छोटे से पौधे में इतना ढेर सारा। तो इस तरीके से लगाओ, देखने में भी सुंदर, पूजा के भी काम में आ जाता है और एक अच्छा नया पौधा भी बन के तैयार हो जाता है। तो कुछ कटाई छटाई होती रहती है, फिर भी हमें लगता है ना कि छोटे मोटे जो भी पॉट मिल जाए घर में, उनमें 1-2 पौधा ज़रूर लगाएं। देख के अच्छा लगता है कि फूल खिल गया है। तो इस तरह से इन पौधों को यहाँ पे ये, और ये रेड वाले कट चुके थे, तो अब इनमें भी, अब बारिश का मौसम आ रहा है तो अच्छे अच्छे फूल भी आएंगे। और ये पीला वाला तो अच्छे से खिला हुई है, इसको भी काट दिया गया था, नहीं तो और घना घना सा था तो और अच्छा लगता था। लेकिन फिर भी जितना है उतने में खूब अच्छे से फूल इसमें आ गया है। मिष्टी रानी गेट पे खड़ी हैं, मम्मी बाहर बैठी हुई हैं। तो हाँ, हम बता रहे थे ना, कुछ आया था मार्केट से ठेले पे बिकने को, तो वो चीज़ हम लोग देखने गए, बुलाई मम्मी देखने को। फिर जब देख के आया तो फिर मिट्ठू सो गई, तो मिष्टी जगा रही थी उनको, जगा नहीं सुला रही थी, और कान पकड़ के चीटी मामा कर रही हैं। तो अगर मिट्ठू सोई रहती है ना, तो मिष्टी उनको सोने नहीं देती हैं। और मिष्टी के बाल को देख के अब लग रहा है ना कि मिट्ठू के जैसा इनका भी बाल करली करली सा हो रहा है। अब धीरे धीरे इनका भी समय आएगा और फिर इनके बालों की भी कटैया छटैया हो गया, मुंडन हो जाएगा। फिर शाम हुई, हस्बैंड आए ऑफिस से, तो कुछ सामान हमने बोला था लाने को, ग्रॉसरी की चीज़ें। तो ये देखिए, हमने दुकान लगा के बैठ गए हैं यहाँ पे और सारी चीज़ों को रखना है। तो किचन के कुछ सामान है वही रेगुलर वाले, होली नहीं मनानी हम लोग को, तो फिर होली का कोई वैसा सामान नहीं आया। लेकिन हाँ, जो रोज़ यूज़ होता है रेगुलर टाइम पे किचन में, वही सब चीज़ें हैं। कुछ ड्राई फ्रूट हैं, कुछ ये सब मसाले हैं। तो इन सब चीज़ों को निकाल के रख लेते हैं और फिर किसी जगह पे एडजस्ट करेंगे। किसी जगह में सारे कंटेनर धुलने पड़ेंगे कल हमको, तो हमने सोचा ना कि इसको, एक मेरे पास कंटेनर है बड़ा सा, उसी में डाल के एक जगह पे पैक कर देते हैं सारे को। और उसके बाद फिर जब डिब्बे धुल जाएंगे सारे, तो फिर उसको फिल करते जाएंगे। तो जैसे काबली चना हुआ, राजमा हुआ, और ड्राई फ्रूट के कुछ पैकेट हैं, और ये सूजी है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो अब इन सब चीज़ों को तो रखना बनता है, ये कहीं इकट्ठा करके उस टाइम तक का। तो फिर अब इसको रख देंगे, जब कंटेनर धुलते जाएंगे फिर कुछ चीज़ों को धूप दिखाएंगे, उसके बाद सारे डिब्बे में फिल कर देंगे, तो कुछ समय के लिए चलेगा अच्छे से। तो हमने सोचा चलो कुछ ग्रोसरी की चीज़ें आई हुई हैं और आपसे शेयर कर लेते हैं। ऑनलाइन नहीं मंगाया है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग हमें नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चीज़ें आ जाए फिर उनको वापस करो, रिटर्न करना हमें थोड़ा सा टफ लगता है। इस वजह से ऑफलाइन ही है। यहाँ जहाँ हम रहते हैं छोटा सा शहर है, लेकिन अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो हमने कहा चलो ग्रोसरी की चीज़ों को भी आपको दिखाते चले। ये राइस है, तो ये भी ख़त्म हो गया है, ये भी मंगाना है, लेकिन अभी नहीं, थोड़े समय बाद ही आएगा, क्योंकि अब तो कुछ चीज़ें आ चुकी हैं और थोड़ा सा है, रेगुलर ये यूज़ नहीं होता है। तो फिर बस कभी ब्राउन राइस बन जाता है, कभी सिंपल बन जाता है, कभी इस तरीके का।
और ये बिटिया का है बिस्किट पार्ले जी। शायद कुछ लोग सोचेंगे कौन खाता है पार्ले जी, मिट्ठू रानी हमारी खाती हैं। या तो ओरियो बिस्किट चाहिए होता है या तो पार्ले जी इनको चाहिए होता है। उसके अलावा और कुछ इनको उतना नहीं भाता है। लेंगी खाएंगी, लेकिन बस लास्ट मोमेंट पे बस पार्ले जी दे दो हमको, तो फिर वही है। तो इस तरीके से हमने इसको बंद कर दिया। कल सारे छोटे डिब्बे धुलाएंगे, उसके बाद उसको खाली करके फिर ये बड़े वाले इसमें चिप्स रखे थे। फिर सारे सामान को उस कंटेनर में रखने के बाद खाना वगैरह बनाया, खिलाया सबको। वो सूट नहीं करा क्योंकि बड़ा सिंपल सा बना, थोड़ा सा रोटी सब्जी और चावल सुबह का था, बस ये इतना खाना बना। तो फिर वो शेयर नहीं किए क्योंकि थोड़ी जल्दी थी, काम हमने बहुत ढेर सारा फैला रखा है किचन का। और ये ना आपके किचन में ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा कैलेंडर देखिए, दूध का हिसाब हमने लिख रखा है, गैस लिख रखा है कब लगी है, और ये मस्टर्ड ऑयल मंगाया था उसकी डेट डाल के रखी है कि कितना एक वीक में या एक मंथ में कितना ख़त्म कर रहे हैं, उस हिसाब से। थोड़ा सा ना ऐसे तो आता है, चलो यूज़ कर लो, समझ में नहीं आता कितना खर्चा हो रहा है, लेकिन हाँ कभी कभी इन सब चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और फिर ऑयल वगैरह है ना कि अपने हेल्थ के लिए ही नुकसान करता है, बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो फिर ये सब करके हमने कहा कि एक छोटा सा कैलेंडर जो हम लगा रखें वो आपको एक टिप दिखाएं कि आप लोग भी इस तरह से रखें और मार्क करते जाएं कि हाँ कब क्या किए काम। जैसे गैस लगाना, दूध वाले को दूध देना, कपड़े वाले का हिसाब करना, तो इस तरीके से। और ये एक बॉक्स है मेरे पास जिसमें हम रखते हैं किचन के टावल। तो ये एक छोटा सा मेरे पास पिंक कलर का है, तो इसमें किचन के लिए जीरा, धनिया, मिर्चा कुछ भी धुलना सुखाना होता है तो इसी में करते हैं, इधर उधर से कपड़ा नहीं कि हाँ चलो बड़े बड़े भी जो होते हैं सुखाने के लिए गेहूँ वगैरह वो सब नहीं यूज़ करते हैं। और ये कि पनीर वाला है हैंकी, पनीर के लिए 2 रखा है, कि ये वाला भी है, ज़्यादा है तो वो वाइट वाला, और अगर कम पनीर है तो इसमें बना लेते हैं। और ये हैंड क्लीन करने के लिए टावल, कि हाँ हाथ पोंछते रहो, अपना काम करते रहो। रोटी रखने के लिए टावल, और फिर इस तरह से 3-4 तो हाथ पोंछने के लिए है। तो इस डिब्बे में हम हमेशा रख देते हैं और बंद कर देते हैं और धूप में सुखाते हैं, बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहती। बहुत अच्छे से क्लीनिंग करिए ना तो आपका भी दिल खुश रहता है, और थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान रखना तो बनता ही है। तो बस इस तरह से हमारा काम होता रहा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट डे पे मॉर्निंग में, थर्सडे को, क्योंकि बहुत काम है, फ्रिज वगैरह साफ़ करना है। तो शायद फ्रिज वगैरह साफ़ करना तो शेयर ना कर पाएँ, लेकिन हाँ थोड़े बहुत काम तो जो करने हैं वो तो होने ही हैं। तो देखते हैं क्या क्या हो पाता है कल। और हाँ इस तरह का कैलेंडर ज़रूर रखें अपने किचन में। तो फिर आ गए सुबह के टाइम पे। गुड मॉर्निंग आप लोगों को। खाना बन रहा है, बिटिया को जाना है स्कूल, तो बना रहे हैं सूखी सब्जी। तो आलू गोभी मटर टमाटर की सब्ज़ी बनेगी, तो गोभी को हमने भून लिया और फिर इसी कढ़ाई में आलू फ्राई करेंगे। अच्छा, ये जो सब्ज़ी हम बना रहे हैं चावल दाल से भी मस्त लगेगी। अगर गर्मा गर्म चावल आप खा रहे हैं तो इस सब्ज़ी को भी खा सकते हैं, हल्का सा घी डाल करके, बहुत टेस्टी लगता है। या फिर पराठा पूड़ी के साथ भी इस तरह की सब्ज़ी बनती है सूखी वाली, तो अच्छी लगती है। तो ये सदाबहार सब्ज़ी है, जब आपका दिल करे इस तरीके से बनाइए खाइए। हाँ लहसुन और अदरक कूट के ज़रूर डालिए तो टेस्ट आएगा इस सब्ज़ी में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। रखें हैं तड़का, तो प्याज डाल दिया और मिर्चा, हींग और जीरा और मस्टर्ड ऑयल, इन सब को डाल दिया। मस्टर्ड ऑयल कढ़ाई में था ही मेरे, डाला तो। और उसके बाद देखिए ये जिंजर, थोड़ा सा गार्लिक का पेस्ट बनाया और इसमें डाल दिया। अब इसको पकाएंगे अच्छे से। पकाना क्या होगा ना, हम पानी तो डालेंगे नहीं अपनी सब्ज़ी में, सूखी सब्ज़ी बनेगी, तो फिर भी हल्का सा पानी तो ऐड करना बनता है क्योंकि मसाले जले ना। तो मसाले में भी बहुत कुछ नहीं डाले, एकदम बेसिक मसाले, और इतना सिंपल मसाला जाएगा, फिर भी सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनती है। हाँ अगर आप तीखा चटपटा खाना पसंद करते हो तो हल्का सा काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर लीजिएगा। हमने नहीं डाला, हल्दी डाल दिया और सब्ज़ी मसाला, जो कि सब्ज़ी मसाला अब की बार हमने किचन किंग मंगाया है, कि हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। तो टेस्ट में थोड़ा सा चेंज होता है ना, तो खाने में नयापन, अच्छा थोड़ा सा सब कुछ चेंज हो जाता है, सब कुछ अच्छा अच्छा सा लगता है। तो इस तरह से सब्ज़ी मसाले में यही 2 मसाले हम डाले हैं, ना लाल मिर्चा, ना कसूरी मेथी, कुछ भी नहीं, नथिंग। बस अब आलू डाल देंगे इसमें और गोभी भी डाल देंगे। उसके बाद इसको अलट पलट करेंगे नमक डाल के, और फिर बंद कर देंगे, प्लेट से ढक देंगे। और सब्ज़ी हमारी अभी भाप में पक जाएगी। 2 से 3 बार ही चेक करना होता है सब्ज़ी को, और हम तो 2-3 बार चेक करते हैं कि आप देखते जाइए कि सब्ज़ी में बहुत टाइम नहीं लगता है। किसी भी खाने में हमने उस दिन दिखाया ना
कितना झटपट खाना बन गया। 40 मिनट के अंदर चावल दाल रोटी सब्जी सब कुछ बन गया, चाय भी बन गया। और फिर अगर आप उसमें कुछ और बनाना चाहते हैं रायता वगैरह तो भी बन जाता। इधर अदरक रखा है तो सब्जी में डाला था, अब चाय बनाने की बारी है तो इधर इसको ढक दिया और फिर इधर रख दिया चाय बनने को। तो चाय हमारी बस 2 कप बनेगी। हस्बैंड अभी कोचिंग पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्योंकि 10th का या इंटर का एग्ज़ाम आने वाला है ना, तो कोर्स अभी उनका थोड़ा सा रह गया है, तो वो बहुत बारीकी से पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वही कर रहे हैं। तो उनके लिए चाय नहीं बनेगी, हम और मम्मी चाय पियेंगे, फिर उनके लिए काढ़ा बनेगा। उनको काढ़ा चाहिए होता है मॉर्निंग में। और चीनी हमने थोड़ी कम ही डाली है, क्योंकि अब मेरा मन ही नहीं होता बहुत ज़्यादा मीठी चाय पीने की, तो हल्का सा चीनी डाला है। फिर भी मम्मी को शायद पसंद नहीं आता है ना, तो दोबारा से डाल के बॉईल करना पड़ता है। तो चलिए सब्ज़ी की देख लेते हैं क्या कंडीशन है। तो देखिए सब्ज़ी हमारी एकदम पक चुकी है, बिल्कुल भी कहीं कच्ची नहीं है। और अभी ना ये देखिए एक आलू टूटा तो पता चला कि हाँ पक चुकी है। और अब डाल देंगे टमाटर और मटर, क्योंकि अभी हमको ना थोड़ी देर पहले ही डाल देना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं। सब्ज़ी आजकल के आलू जो आते हैं सर्दी वाले तो बड़े अच्छे होते हैं, जल्दी पक जाते हैं, लेकिन जैसे ही अप्रैल बीतेगा तो सब आलू अच्छा नहीं लगेगा खाने में। लेकिन क्या किया जाए, खाना ही पड़ता है। तो आजकल के आलू हम कह रहे थे कि बहुत अच्छे आते हैं, तो फिर फटाफट से सब्ज़ी बन जाती है, बनाने का दिल भी करता है, खाने का भी दिल करता है। अब तो गर्मी आ रही है तो कुछ भी करने का मन नहीं होगा, और सब कुछ एक लगेगा ना कि जल्दी से करो बस। और रोटियां भी बन रही हैं, बिटिया को गर्मा गर्म रोटी देंगे। और ये सब्ज़ी वो तो खाने को मना कर रही थी, लेकिन हमने कहा पेपर है तो बिना खाए नहीं जाते हैं, तो फिर पराठा बनाएंगे, वो ले जाएंगी। और अभी उनको नाश्ता कराते हैं और फिर फटाफट अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। रोटी सोटी बना के रख लेंगे और फिर क्लीनिंग करनी है हमें। जो सारे सामान आए थे कल उन सभी को रखना है डिब्बे में, तो वो सब धुलना माजना, गैस को साफ़ करना, बच्चों को नहलाना धुलाना, बहुत काम होता है गाइस। लेकिन हम आपको छोटा छोटा क्लिप ही दिखाते हैं, और कोशिश यही हमारी होती है कि बस जो थोड़ा सा खास लगे, अच्छा दिखे, वो आपको हम दिखाएं। यूँ तो दिखाने को बहुत काम है, तो आप सबको क्या दिखाएं, क्योंकि आप लोग भी उन्हीं सब चीज़ों से गुजर रहे होते हो, नहाना खाना बनाना रखना उठाना सब कुछ, तो बस यही सब है। तो इधर हमारी सब्ज़ी बन के बढ़िया तैयार हो गई है, तो हमने सोचा चलो इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये देखिए सब्ज़ी हमारी एकदम बढ़िया बन गई है। आप चाहें तो चावल से, गर्मा गर्म चावल से, ठंडे चावल से नहीं, गर्मा गर्म चावल से भी खाएं, पूड़ी पराठे से खाएं, एकदम बढ़िया। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और फिर इधर हमने ना ये सब साफ़ सुथरा करके खिला पिला के इन लोगों को धुल दिया, जितने कंटेनर थे सारे के सारे को। तो सारे कंटेनर को अच्छे से धुल देंगे और इनको धूप में रख देंगे सूखने को। उसके बाद जो सारे सामान मंगाया हमने वो सारे इसमें रख देंगे। अच्छा, मनाना हो होली या नहीं, त्यौहार कोई सा भी, लेकिन साफ़ सफाई तो ज़रूरी होती है ना। और त्यौहार के साथ में जब त्यौहार आता है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ थोड़े घर की सफाई भी हो रही है। यूँ तो रेगुलर हम लोग कुछ ना कुछ साफ़ सफाई करते ही रहते हैं। अच्छा, कंटेनर का भी है कि जब भी कुछ खाली होता है तो मेरी हैबिट में है कि उसको माँज दो, अच्छे से सुखा दो, धूप में पोंछ के फिर रखो। लेकिन फिर भी जब एक साथ निकालते हैं तो चाहे साफ़ हो या गंदा हो, फिर यही मन होता है ना कि सबको साफ़ कर दो एक साथ में। तो बस ये मॉर्निंग का क्लिप है, अगले दिन थर्सडे का। और ना अब कुछ काम धाम आगे बढ़ाना है, लेकिन काम धाम में क्या, काम की तो कोई कमी ही नहीं है। अगर करना स्टार्ट कर दो फिर तो काम रुकने वाला ही नहीं है। और जब उनकी बातें, जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, तो खाना वाना बनाने के बाद मिट्ठू रानी का दिल हुआ कि कुछ खाना है माँ, तो खाना नहीं खाएंगे, मैगी खाएंगे। तो ये खुद से उस कंटेनर से निकाल रही थी कि यार मैगी तुम कहाँ खो गए, कहाँ खो गए, बार बार इनको हम मना कर रहे हैं, ये वही काम किए जा रही हैं। और हमें धुलना था धनिया, तो अब धुल लेते इसको, लेकिन उससे पहले इनकी मैगी बना के हम इनको दे दे खाने को। अच्छा, बच्चे छोटे हैं तो बिजी रहते हैं, तो काम करना थोड़ा इजी हो जाता है, नहीं तो उन्हीं के पीछे पीछे लगे रहो, उनको कुछ न कुछ चाहिए होता है। ये देखिए ढूंढा जा रहा है कि मैगी तुम कहाँ खो गए हो। नहा धो के आई तो यही काम इनको लगा कि बस पहले मैगी। दोस्तों कह रहे हैं सब लोग कि मिट्टू पढ़ाई नहीं कर रही है आजकल, क्या मिट्टू की पढ़ाई नहीं दिख रही? बहुत सारी क्रेड्स आप देख सकते हैं यहाँ। अरे पहले बताओ कि मिट्टू पढ़ाई कर रही है कि नहीं? करती है रोज। आपकी पढ़ाई तो नहीं दिख रही है, रोज हम लोग जरा पढ़ के दिखाओ सबको पहले। नहीं, मेरा क्रेड्स दिखा दे। अच्छा ठीक है, आप हटो, हम बनाए जल्दी से। कई सारे नहीं, मुझे दिख रहा है कई सारे क्रेड्स आप यहाँ पे देखते हैं। हम इसे 15 रुपए में खरीदते हैं। देखिए कितने रुपए में? 15 रुपए में खरीदते हैं हम लोग। पापा आ गए।
इतने सारे क्रेट्स पापा आगे जाओ, गेट खोलो। बहुत अब हम इसको धुल लेते हैं। पहले इसमें पानी डाल दिया, उसके बाद इसको छोड़ दिया है 5-7 मिनट के लिए, क्योंकि ना मिट्टी वगैरह होता है तो वो गल जाता है और फिर जो भारी चीज़ें होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी। उसके बाद इसको अच्छे से 3-4 पानी धुलने के बाद धूप में डाल देंगे, सूख जाएगा और फिर नेक्स्ट डे पे, आजकल तो धूप भी बहुत अच्छी हो रही है, तो फिर इसको पीस के रख लेंगे। घर की चीज़ें को बात ही अलग होती है, लेकिन हाँ हमेशा नहीं हो पाता। कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छा चलो मार्केट से ही ले लो, तो होता है कभी मार्केट का कभी घर का। और यहाँ मिट्ठू तो देख लीजिए कैमरे को अपनी तरफ घुमाई और कर ली। मिष्टी रानी भी आ गई हैं, तो जो काम मिट्ठू करती है वही काम मिष्टी भी करने लगी हैं। और मिट्ठू को ना कैमरे से बहुत लगाव, ये देखिए मुंह बनाना, बातें करना, इतना ढेर सारा इनके समझ में आता है और ये करती रहती हैं। हमारी छोटी बहन को कोई नहीं डर सकता क्योंकि ये वॉचगार्ड है। और ये देखिए आवा आवा चिल्ला रही है। नहीं छोटू। तो फिर बच्चों को दे दिया खाने को। उसके बाद हमने सारे कंटेनर में फिल कर दिया, इस तरीके से चेंज भी कर दिया। जिसमें रखते थे उसमें सामान नहीं रखा है, क्योंकि थोड़े थोड़े सामान अभी उसी डिब्बे में पड़े हुए हैं, तो उनको भी फटाफट से ख़त्म कर देना है और धुल धाल के उनको भी रख देना है। तो इस तरीके से हमने सारे को, जैसे बेसन हो गया, सूजी हो गया, एक में कर दिया, और राजमा हो गया, छोला हो गया, काबली चना हो गया, एक में कर दिया, बिस्किट एक में कर दिया। तो सारे डिब्बों को धुल के सारे में सामान रख दिया है। और कुछ ड्राई फ्रूट है जो कि एक अलग रख दिया है, नमकीन के डिब्बे अलग हैं, और फिर कुछ मसाले हैं तो उनको खड़े जो पैकेट के मसाले हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसे खोल के नहीं रख सकते ना, खुशबू निकल जाती है, फिर वो ख़राब होने लगता है। तो कुछ यूज़ हुआ है फिर भी उसको बंद करके अच्छे से ऐसे डिब्बे में रख देंगे, तो फिर ये पैक रहेगा तो ख़राब नहीं होगा। तो बस छोटे छोटे दिन भर के काम घर के इस तरह से होते रहते हैं। फिर जब शाम हो गई तो मलाई मथने का काम किया हमने, तो मलाई निकाला और फिर इसको भी मत दिया। लेकिन ये ना ट्यूसडे का नहीं, मंडे को ही कर दिया था ये काम, तो आपसे शेयर नहीं कर पाए थे। देखिए कितनी जल्दी, ब्लेंडर बहुत काम की चीज़ है, बनाना भी कितना जल्दी से हो जाता है इसमें। मतलब कोई भी आप जूस बनाए वो भी, और ये दही मलाई का भी काम बहुत फटाफट होता है। देखते देखते हमने कहीं भी एडिट नहीं करा, थोड़ा सा फास्ट कर दिया है क्लिप जो आप देख रहे हैं। लेकिन देखिए देखते देखते मलाई भी मत गई, मक्खन भी निकाल देंगे और फिर इसको डाल देंगे कढ़ाई में, बॉयल हो जाए। क्योंकि इसके साथ भी ट्रिक होता है, मंडे को हो सकता है, ट्यूसडे को नहीं हो सकता है, सैटरडे संडे नहीं हो सकता है। तो यही हम डे देखते रहते हैं कि कौन सा डे आ गया। और जब गर्म हो जाता है ब्लेंडर तो उसको हाफ पार्ट को निकाल के हाथ से ही कर देते हैं, तो फिर अच्छे से वो अच्छे से निकल आता है मक्खन उसमें से। और ये देखिए देखते देखते पानी भी आ गया। अब इसमें एक्स्ट्रा पानी थोड़ा सा और डालेंगे और निकाल के रख देंगे गैस पे कढ़ाई में। और अब की बार ना लोहे की कढ़ाई यूज़ किए हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया। अच्छा, मलाई को लोहे की कढ़ाई में अगर बना लो तो थोड़ी सी साफ़ हो जाती है कढ़ाई, क्लीन सी, मांज धुल दो तो क्लीन सी हो जाती है। तो हमने कहा लाओ एक और काम कर लेते हैं, तो फिर लोहे की कढ़ाई में रखा और उसको भी बॉयल कर लेंगे और फिर छान के निकाल देंगे। तो इस तरीके से सारा काम होता रहा सुबह से लेकर के शाम तक का। फिर इवनिंग का टाइम आ गया तो बनाए ये बच्चों के लिए सभी के लिए। और ये इतना बढ़िया चीज़ है ना कि 5 मिनट पास्ता, इसमें हमने प्याज वगैरह काट के रख दिया, लेकिन जब पैकेट खोला तो देखा कि इसमें तो प्याज वगैरह कुछ डालना ही नहीं है, सब कुछ इसमें अवेलेबल है। मतलब कि सब कुछ पिसा पिसाया इसमें पैकेट था, तो फिर वो बच गया प्याज हमारा और उसको हम सब्जी में डाल देंगे। ये इंस्टेंट वाला बहुत अच्छा है पास्ता कि मंगाइए, और बर्थडे पार्टी हो या कोई सी भी पार्टी हो, फटाफट इसको निकालिए। तो 2 पैकेट में इस तरह से 2 में निकला है, तो दोनों पैकेट यूज़ कर लेंगे और बहुत जल्दी बन जाता है। बस मैगी तो 2 मिनट कहते हैं लेकिन बनता 5 मिनट 10 मिनट में है। लेकिन ये तो हमें लगता है बस बॉयल करिए पास्ते को, उसके बाद समझिए बन ही गया है। तो चलिए फटाफट से आपसे शेयर कर लेते हैं। कुछ भी करना नहीं, नमक मिर्च कुछ नहीं एक्स्ट्रा ऊपर से डालना है इसमें। हाँ, अगर आप चाहें थोड़ा सा रनी करने के लिए गुनगुना पानी इसमें डाल सकते हैं, और कुछ भी नहीं। तो हमने भी वही काम करा है। यहाँ रख लिया है पानी, अब डाल देंगे इसमें पास्ता और अच्छे से बॉईल करेंगे। पास्ता डालने से पहले हल्का सा ऑयल या मस्टर्ड ऑयल डाल दें या रिफाइंड ऑयल, कुछ भी जैसे जो आप यूज़ करते हो।
तो फिर अब ये पानी बॉयल हो जाएगा, इसमें डाल देंगे पास्ता, दोनों पैकेट डाल दिया और उसके बाद इसका बॉयल होने का वेट करेंगे। थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे अगर आपको अच्छा लगे तो, क्योंकि नमक है, मसाला जो इसके साथ मिल रहा है उसमें नमक है, तो दिल करे तो ही डालें, नहीं तो नहीं। हमने तो हल्का सा डाल दिया था। और ये देखिए पास्ता हमारा बॉयल हो गया। अब इसको स्ट्रेनर में निकालेंगे, छन जाएगा अच्छे से और फिर थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। चाहे तो आप इसको तुरंत ठंडे पानी से धुल भी सकते हैं, लेकिन हमने धुला नहीं। और क्योंकि जो हमारे पास मसाला है वो तो कढ़ाई में डाला, हल्का सा गर्म हुआ और ये गर्मा गर्म पास्ता भी डाल दिया, तो गर्मा गर्म चीज़ें बन गई। और ठंडा कर देंगे तो इसको थोड़ा पकाना पड़ेगा कढ़ाई में, तो पकाने का कोई मतलब नहीं है, सब कुछ तो ऑलरेडी पका हुआ। कितना बढ़िया ग्रेवी दिख रहा है। और बस अब इसको डाल दिया। हल्का सा हमने ना हाफ कप से भी कम पानी डाला था, बहुत ज़रा सा, एकदम हल्का सा। और बस ये पास्ता तैयार हो गया। तो जब पानी डालेंगे तो हल्का सा जूसी पास्ता तैयार होगा, और नहीं तो ऐसे थिक थिक सा। अगर आपको अच्छा लगे तो इस तरह से इसको अलट पलट करिए, सर्व कर दीजिए। तो पास्ता बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। अच्छी सी चाय बनाई हमने शाम को सबके लिए, और पास्ता बच्चे भी खुश। यही इतना ही पानी डाला जो आप देख रहे हैं मेरे पैन में, इतना ही पानी डाला, केवल अच्छे से मिक्स हो जाने के लिए, कि एक दूसरे में कोट हो जाए अच्छे से। जो इसमें मसाले हैं ये वो अच्छे से मिक्स हो जाए। बस इसके बाद चलिए प्लेटिंग कर देते हैं फटाफट। और सभी को बहुत टेस्टी लगा। इसके साथ आप थोड़ा सा केचप वगैरह भी डाल के यूज़ कर सकते हैं, नमकीन भी डाल सकते हैं, या आपका दिल करे तो लैया भूजा भी यूज़ कर ले। जैसा जिसको खाने का मन करे वो खाए। हमने कर दी प्लेटिंग और सभी को अब देते हैं खाने को। बहुत अच्छा बना था ये, अच्छा है। हमने तो पहली बार इस तरह से बनाया, नहीं तो पास्ता आता है तो लहसुन प्याज काट के डाल के बनाते हैं, पर ये स्टंट वाला बहुत अच्छा है। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।